डोंट ब्रीथ 2016 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। यह कहानी डेट्रॉयट शहर में रहने वाले एक बूढ़े आदमी के जीवन पर आधारित है जो आर्मी से रिटायर्ड है, जिसने अपनी दोनों आंखें एक युद्ध में खो दी थीं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि चैनल को सब्सक्राइब करने की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम नॉर्मन है, जो एक लड़की को रोड पर घसीटता हुआ कहीं ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दो लड़के और एक लड़की एक घर का लॉक तोड़कर चोरी करने जाते हैं, जिनका नाम रॉकी, मनी और एलेक्स है। वो तीनों जल्दी जल्दी सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। कार में जाते समय वो तीनों आपस में बात करते हैं। रॉकी कहता है वो और मनी डेट्रॉयट छोड़कर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया जाने वाले हैं। रॉकी एलेक्स को भी साथ जाने को कहती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। एलेक्स कहता है मैं अपने पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। एलेक्स के पिता एक हाउस सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। वो तीनों अक्सर उन्हीं घरों में चोरी करते हैं जिन घरों की सिक्योरिटी एलेक्स के पिता की कंपनी संभाल रही होती है। मनी चोरी किया हुआ सामान बेचता है, जिसके लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। मनी फिर एक घर में चोरी करने का प्लान करता है। मनी रॉकी और एलेक्स को अपने मोबाइल में एक घर दिखाता है और कहता है इस घर में आर्मी से रिटायर एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता है। वो एलेक्स से कहता है इस घर की सिक्योरिटी तुम्हारे पिता के अंडर है। साथ ही मनी ये भी कहता है कि एक एक्सीडेंट में इसकी एकलौती बेटी मारी गई थी, जिसके बदले में एक्सीडेंट करने वाले इसे मुआवजे के तौर पर $3 लाख दिए थे और वो सारे पैसे इसके घर में ही हैं। लेकिन एलेक्स चोरी करने से मना कर देता है। वो कहता है इतनी बड़ी चोरी करने पर पुलिस छानबीन करेगी और अगर पकड़े गए तो 10 साल की सज़ा होगी। रॉकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर ये चोरी कर लेंगे तो दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी छोटी बहन डीडी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है। एलेक्स मान जाता है। अगले दिन वो तीनों उस घर के आसपास के एरिया में छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है आसपास के घर खाली हैं और वो बूढ़ा आदमी ज़्यादातर अपने घर में ही रहता है। वो कार में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक डॉग आ जाता है। वो डॉग उसी बूढ़े आदमी का होता है। तभी वो तीनों ये देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अंधा है। वो आज रात को ही चोरी करने का प्लान करते हैं। रात को रॉकी, एलेक्स और मनी नॉर्मन के घर जाते हैं। वो नॉर्मन के डॉग को बेहोशी वाला बिस्किट खिला देते हैं। एलेक्स अपने पिता के ऑफिस से उस घर का एक चाबी लाया होता है, लेकिन दरवाजे पर 3 लॉक और लगे होते हैं, जिसकी चाबियां नॉर्मन सिक्योरिटी कंपनी को नहीं दिया था। फिर वो घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी ताला लगा होता है। तभी रॉकी की नज़र एक खिड़की पर पड़ती है जिस पर सलाखें नहीं लगी होती। रॉकी उस खिड़की से अंदर जाकर दरवाज़ा खोल देती है। एलेक्स और मनी भी अंदर आ जाते हैं। अंदर घुसते ही मनी नॉर्मन के रूम में जाता है और उसके रूम में नींद वाली गैस छोड़ देता है। एलेक्स और रॉकी घर में पैसे खोजने लगते हैं। मनी भी वहां आ जाता है। उन तीनों की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर लॉक लगा होता है। वो तीनों ये समझ जाते हैं कि पैसे इसी रूम में हैं। मनी लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है। तभी मनी अपने पास से एक गन निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स डर जाता है। वो कहता है गन लेकर चोरी करने से अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी सज़ा होगी। एलेक्स और रॉकी गन से लॉक तोड़ने से मना कर देते हैं, लेकिन मनी उनकी नहीं सुनता और गन फायर कर देता है। लॉक टूट जाता है। एलेक्स मनी पर नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ नॉर्मन आ जाता है। मनी और रॉकी अपने जगह पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं। फिर नॉर्मन पूछता है कौन है, जिस पर मनी जवाब देता है वहीं रुक जाओ, मैं गलती से तुम्हारे घर में आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन नॉर्मन आगे बढ़ता है कि तभी उसके पैर से लॉक का टूटा हुआ भाग लगता है। नॉर्मन समझ जाता है कि ये पैसे लूटने आया है। वो रूम की तरफ बढ़ता है कि तभी मनी उस पर गन तान देता है। नॉर्मन सॉरी बोलता हुआ हाथ जोड़े हुए उसकी तरफ बढ़ता है। साथ ही यह अंदाज़ा भी लगाता है कि मनी उससे कितनी दूरी पर खड़ा है। मनी उसे रुकने के लिए कहता है
और नॉर्मन के लगातार आगे बढ़ते देख हवा में एक गोली फायर करता है। नॉर्मन रुक जाता है और मौका पाकर उससे गन छीन लेता है। वो मनी को गर्दन से पकड़ लेता है। मनी सांस नहीं ले पाता। नॉर्मन मनी से पूछता है, तुम्हारे साथ कितने आदमी और हैं? मनी बोलता है, मैं अकेला हूँ। फिर नॉर्मन मनी को गोली मार देता है। वहीं पास में रॉकी सब देख रही होती है। वो एक अंधे बूढ़े आदमी की फुर्ती और ताकत देखकर घबरा जाती है। फिर वो वहीं पास में छुप जाती है। उधर एलेक्स जा रहा होता है, लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर वो अंदर आता है। तभी उसके सामने अचानक नॉर्मन आ जाता है। एलेक्स घबरा कर किनारे हो जाता है। नॉर्मन घर के सभी एग्जिट को बंद करने लगता है। उधर रॉकी एलेक्स को मैसेज कर ये बताती है कि उसने मनी को गोली मार दिया और मैं उसके रूम में अलमारी में हूँ। रॉकी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी नॉर्मन वहाँ आ जाता है। रॉकी वहीं छुप जाती है और देखती है नॉर्मन अपने लॉकर को खोलकर सारे पैसों को चेक करता है और लॉकर को बंद करके वहाँ से चला जाता है। रॉकी को लॉकर का पासवर्ड पता चल जाता है। उधर एलेक्स मनी को मरा हुआ देखता है। फिर वो रॉकी के पास जाता है। रॉकी और एलेक्स लॉकर खोलकर सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं, जो $3 लाख से भी अधिक होता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है और वो मनी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से ले जाता है कि तभी वो एलेक्स की कदमों की आहट सुनकर तुरंत रुक जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। वो तुरंत गन निकाल लेता है। एलेक्स और रॉकी अपने जगह से टस से मस नहीं होते। नॉर्मल गन तानकर कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मनी के बैग से मोबाइल रिंग करने लगता है। नॉर्मन तुरंत उस मोबाइल की गोली से मारकर उड़ा देता है। उसका निशाना एकदम अचूक होता है। फिर जब नॉर्मन को ये लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, वो फिर मनी की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। एलेक्स और रॉकी घर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उधर नॉर्मन बॉडी ठिकाने लगाने के बाद घर के रूम में जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ गंध आती है। वो उस गंध को महसूस करता हुआ जब वहाँ पहुँचता है तो उसे 2 जोड़ी जूते मिलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि घर में 2 लोग और हैं। वो तुरंत भागकर लॉकर को चेक करता है जहाँ से सारे पैसे गायब होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर एलेक्स और रॉकी घर से निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर के एक हिस्से में एक लड़की मिलती है जिसका मुंह बंधा होता है और एक घंटी रस्सी से उसके शरीर से बंधी होती है। उस लड़की की हरकत करते ही वह घंटी बजने लगती है। नॉर्मन उस घंटी की आवाज़ को सुन लेता है और समझ जाता है कि बाकी की 2 लोग वहीं हैं। एलेक्स और रॉकी उस लड़की को इस हालत में देखकर डर कर भागने लगते हैं। तभी वो लड़की एक पेपर की कटिंग दिखाकर उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है। रॉकी रुक जाती है और उस पेपर कटिंग को देखती है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है और यह वही लड़की है जिसकी गाड़ी से इस बूढ़े आदमी की बेटी के एक्सीडेंट हुआ था। रॉकी सिंडी को ले जाने को कहती है, लेकिन एलेक्स मना करता है। सिंडी एक लॉकर की तरफ इशारा करती है। एलेक्स उस लॉकर को उसी पासवर्ड से खोलता है जिससे वो पहला लॉकर खोले थे। लॉकर में चाबी रहता है जिसकी मदद से वो सिंडी को अनलॉक करते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें ऊपर की तरफ एक दरवाज़ा मिलता है जो लॉक रहता है। एलेक्स उस दरवाजे को अपने पास रखी चाबियों की मदद से खोल लेता है। फिर जैसे ही एलेक्स दरवाज़ा खोलता है, नॉर्मन उनके सामने गन लिए खड़ा रहता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। एलेक्स के कानों से एक गोली छूती हुई निकल जाती है, लेकिन सिंडी को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाती है। एलेक्स और रॉकी वहाँ से घर के अंदर भाग जाते हैं। नॉर्मन धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि तभी वो सिंडी की बॉडी से टकरा जाता है। वो बहुत दुखी होता है और गुस्से से चिल्लाता है। फिर नॉर्मन बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है और उनके पीछे गन लेकर जाता है। एलेक्स और रॉकी अंधेरे में कुछ देख नहीं पाते। नॉर्मन उनकी आवाज़ सुनकर उन पर गोलियां चलाता है और एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और रॉकी के साथ बेसमेंट से ऊपर निकल आता है, लेकिन तभी वहाँ नॉर्मन का डॉग आ जाता है। एलेक्स रॉकी को चाबी देता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है और खुद डॉग को शांत करने की कोशिश करता है। वो डॉग को शांत कर रहा होता है कि तभी वहाँ नॉर्मन आ जाता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। एलेक्स घबरा जाता है और वो दोनों वहाँ से भागकर ऊपर की एक कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं।
नॉर्मन वहाँ भी आ जाता है और दरवाजे पर गोलियां चलाने लगता है। एलेक्स दरवाज़ा बंद रखने की कोशिश करता है और रॉकी को भागने को कहता है। रॉकी वेंटिलेटर डक्ट से भागने लगती है। उधर नॉर्मन दरवाज़ा तोड़ देता है। नॉर्मन का डॉग एलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स खिड़की से बाहर गिर जाता है और कांच की छत पर अटक जाता है। उधर रॉकी वेंटिलेटर डक्ट से भागती है और नॉर्मन का डॉग भी उसे सूंघता हुआ उसके पीछे जाता है। रॉकी डक्ट में भागते भागते कुत्ते से बचने के लिए डक्ट में सीधा नीचे कूद जाती है। रॉकी की गिरने की आवाज़ सुनकर नॉर्मन उसके पीछे जाता है। इधर एलेक्स जिस कांच पर अटका होता है वो टूट जाता है। एलेक्स को बहुत चोट लगी होती है, लेकिन वो फिर भी उठता है और घर का अलार्म बजाने के लिए उसे खोजने लगता है ताकि पुलिस उसे और रॉकी को बचा ले। लेकिन तभी सामने नॉर्मन आ जाता है और उस पर गोली फायर करता है। एलेक्स बचता हुआ वहाँ से भागता है और छुप जाता है। फिर एलेक्स नॉर्मन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। नॉर्मन एलेक्स को बुरी तरह से घायल कर देता है। उधर रॉकी डक्ट से निकलने की कोशिश करती है। वो डक्ट से लगभग बाहर निकलने वाली ही होती है कि नॉर्मन उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ बांध देता है जहाँ उसने सिंडी को बांधा था। फिर वो रॉकी को बताता है कि सिंडी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना था, इसलिए वो मुझे एक बेटी देने वाली थी, लेकिन तुम लोग मेरे घर में घुस आए और तुम लोगों की वजह से वो मारी गई और अब तुम मुझे मेरी बेटी दोगी। ये सब सुनकर रॉकी बहुत घबरा जाती है। उधर एलेक्स को होश आ जाता है। वो नॉर्मन के डॉग को ट्रैप करके वहाँ से निकल जाता है। इधर नॉर्मन रॉकी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट करने की तैयारी करता है। वो उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और नॉर्मन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। एलेक्स और रॉकी नॉर्मन को बांध कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एलेक्स दरवाजे का लॉक खोलकर जैसे ही ओपन करता है, नॉर्मन उसे गोली मार देता है। एलेक्स वहीं मर जाता है। रॉकी वहाँ से भाग जाती है। घर से बाहर निकलकर रॉकी नॉर्मन से कहती है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी नॉर्मन अपना डॉग रॉकी के पीछे छोड़ देता है। रॉकी भागते भागते एक कार में घुस जाती है। डॉग भी गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखती है पैसों से भरा बैग बाहर ही गिर गया है। वो बड़ी चालाकी से डॉग को कार के अंदर ट्रैप कर देती है और खुद कार से बाहर निकल जाती है। रॉकी पैसों से भरा बैग लेकर खड़ी होती है कि तभी नॉर्मन पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे रोड पर घसीटता हुआ अपने घर ले जाता है। ये मूवी का वही सीन होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। घर में रॉकी की नज़र उस रिमोट कंट्रोल पर पड़ती है, जिससे वो सिक्योरिटी का अलार्म ऑन कर देती है। अलार्म की आवाज़ से नॉर्मन का दिमागी संतुलन ख़राब हो जाता है और वो रॉकी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिसका फ़ायदा उठाकर रॉकी उस पर हमला कर देती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है। पुलिस के आने से पहले रॉकी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम रॉकी को उसकी छोटी बहन डीडी के साथ एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो अंधा है, उसके घर कल रात 2 चोरों ने हमला किया। उस बूढ़े आदमी ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें गोली मार दी। और साथ ही वो यह भी बयान देता है कि उसके घर में कोई चोरी नहीं हुई है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।